Hey, what's up? It's Piku Ross. बहुत सी बैटल्स में आपने मुझे देखा होगा। 2016 से 2019 तक मैंने रैप बैटल्स की। एक अच्छा नाम बनाया रैप बैटल्स में। उस दौरान मैंने बहुत कुछ सीखा, मैंने कुछ अपने आप को बहुत हद तक इम्प्रूव किया लिरिकली, रिदम वाइज। आई इम्प्रूव माई सेल्फ। और उस दौरान मुझे लोगों के मैसेज आते थे कि ब्रो, आई वांट टू लर्न फ्रॉम यू, आई आल्सो वांट टू बी अ रैपर। बहुत सारे मैसेजेस से इंस्टाग्राम भर जाता था, बट उन मैसेजेस का रिप्लाई करना कई बार मुश्किल होता था। आई ट्राई कि सबका रिप्लाई करें, समझाएं, बट नाउ वी केम अप विद दिस थिंग सो दैट हम इस तरीके से उन लोगों को समझा सकें जिन्हें भी रैप करने की इच्छा है और वो एक अच्छा रैपर बनना चाहते हैं। सो दैट्स ऑल। इट्स पीकू रॉस। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले रैप। बहुत सवाल आते हैं, रैप 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 रैप। सबसे पहले अगर हम कोई भी चीज़ कर रहे हैं, हमें ये पता होना चाहिए कि वो चीज़ है क्या, राइट? इट्स लाइक व्हाट इज रैप? व्हाट इज रैप? इट्स अ फर्स्ट क्वेश्चन, यू नो। सो रैप जो मैंने सीखा, मैंने समझा रैप क्या है। रैप इज रिदम। It's a combination of rhythm and lyrics. You know, you have a beat and you are rapping over a beat. So this is rap. So सबसे जो बेसिक फाउंडेशन है रैप की वो है लिरिक्स। और कहीं ना कहीं म्यूजिक और संगीत की ही जो बेसिक फाउंडेशन हम बोलेंगे वो लिरिक्स और ताल है। सुर और ताल प्लस लिरिक्स, ये जो तीन चीजें हैं ना, लाइक मेलोडी, रिदम एंड द वर्ड्स, जब ये तीन चीजें मिलती हैं तब लिसनर्स और म्यूजिक लवर्स और रैप लवर्स, व्हाटएवर द फॉर्म इज डिफरेंट। रैप इज अ डिफरेंट फॉर्म, इट कम्स अंडर द म्यूजिक, इट्स अ डिफरेंट जॉनरा, राइट? सो तो आप समझ गए रैप क्या है। रैप इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ लिरिक्स एंड द रिदम, राइट? सो टुडे हम ये नहीं करेंगे कि हम एकदम से बहुत एडवांस लेवल पे चले गए और हमारे जो व्यूअर्स हैं और जो बिगिनर्स हैं उनको तकलीफ आए समझने में, हम ये बिल्कुल नहीं करेंगे। तो हम क्या करने वाले हैं कि आज बहुत बेसिक सी बातें करेंगे। आज हम ये बात करेंगे कि जो लिरिक्स है, जो हम लिखते हैं और जो भी कंटेंट होता है, लिरिक्स जो है वो मेन कंटेंट है। चाहे आप मूवीज ले लें, मूवीज में डायलॉग्स जो होते हैं वो मेन कंटेंट है। स्क्रिप्ट राइटिंग, स्क्रिप्ट जो है मूवी की वो, यानी कि वर्ड्स, शब्द जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में, इस म्यूजिक इंडस्ट्री में। सो हम बात करेंगे कि जो कंटेंट है, what is content? You already know कि content क्या है। जो भी हम गाने सुन रहे हैं उसमें लिरिक्स क्या है, उसमें क्या म्यूजिक है। So that's content, okay? मैं किस चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ, मैं क्या बताने वाला हूँ अपने गाने के थ्रू, मैं अपनी मूवी में क्या मैसेज देना चाहता हूँ। That's my content, okay? Right? Content के क्या टाइप्स हैं, सबसे पहले हम उस पर बात करेंगे कि कंटेंट जो है वो कितने प्रकार का है, कितने टाइप्स का है, राइट? सबसे पहले एक और जो बेसिक एक चीज बोलूंगा मैं, बहुत इंपॉर्टेंट है हम सबके लिए, कि म्यूजिक और आर्ट या फिर किसी भी चीज की कोई एक गिनी चुनी परिभाषाएं नहीं है, गिनी चुनी चीजें नहीं है कि वी कैन ओनली अप्लाई दिस थिंग, ओके, वी कैन ओनली अप्लाई दिस थिंग, वी कैन ओनली अप्लाई दिस थिंग। इफ देयर वाज अ स्ट्रेट ड्राइव, देन players like Dhoni came, and they came up with a new shot, helicopter shot. So it was their invention. उन्होंने नई चीज इजाद की, right? So as an artist, as a musician, as a player, as an entertainer, you should be more focused on what you can add into the art, right? तो ये सबसे पहले हमें समझना होगा एक आर्टिस्ट बनने के लिए, और ये बात मेरी जरूर ध्यान रखें सारे जो भी हमें देख रहे हैं। तो कंटेंट टूल्स पे बात आती है कि कंटेंट टूल्स क्या है कि सबसे पहले आता है
रियल लाइफ कंटेंट, राइट? कि जब आप कोई गाना सुनते हैं उसमें किसी की रियल लाइफ स्ट्रगल दिख रही है कि मैं पहले ऐसा था, फिर मैंने ये अचीव किया, या मैंने ये किया, या मैंने ऐसा. सो दिस इज रियल लाइफ कंटेंट. लाइक आई एम टेलिंग अबाउट माई सेल्फ एंड एवरीथिंग अबाउट के मेरी ज़िंदगी में क्या हुआ, और मैं वो अपनी ज़िंदगी के बारे में सबको बयान कर रहा हूँ. रियल लाइफ कंटेंट. कि अगर मैं एक लिरिक्स के थ्रू आपको एग्जांपल समझाऊं कि स्कूल टाइम में जो लड़के रॉब मुझ पे थे दिखाते, अब देख के मेरा स्टेटस वो आंखें मुझसे ना मिलाते, जो देख के रंग रूप मेरा उड़ाते थे मेरा मजाक, अब वही लोग मेरे गाने सुन के मेरी कला की देते हैं दाद. इस लिरिक्स में मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ कि जो मैं फीलिंग्स फील करता था उस टाइम, लाइक पीपल यूज्ड टू बुली मी, एंड नाउ राइट नाउ आई एम मोर कॉन्फिडेंट, मोर स्ट्रॉन्ग, मोर पावरफुल. सो आई एम शोइंग माई पावर, आई एम शोइंग माई कॉन्फिडेंस इन माई लिरिक्स. मैं अपने लिरिक्स में अपनी कॉन्फिडेंस को दिखा रहा हूँ. ओके, सो आपके पास भी बहुत एग्जाम्पल्स होंगे, आप भी बहुत कुछ लिखना चाहते होंगे अपने रियल लाइफ के ऊपर, राइट? सो दूसरी जो चीज़ आती है वो है रियल लाइफ हो गया. फिर हम बात करेंगे कि फिक्शनल कंटेंट भी होता है रैप में. हम ज़्यादा देखने को नहीं मिल रहा है इंडिया में फिक्शनल कंटेंट, बट यस, फिक्शनल कंटेंट इज लाइक कि जब हम बचपन में एक कोई ऐसे लिखते थे, यू नो, तो ऐसे स्कूल में जब ऐसे राइटिंग होता था कुछ भी टॉपिक्स मिलते थे, राइट, इन योर एग्जाम्स एज वेल. सो अगर मैं प्रधानमंत्री होता, सो दिस इज अ टॉपिक, यू आर नॉट द प्राइम मिनिस्टर, बट अगर आप होते, दैट्स फिक्शन. अगर मैं चांद पर जाऊं, अगर आप चांद पर जाएंगे तो आप क्या क्या करेंगे, आप रैप में लिख सकते हैं. कैन यू राइट दैट? इफ यू आर केपेबल टू राइट द फिक्शनल कंटेंट, तो वो लोगों के लिए और भी एंटरटेनिंग होता है, बिकॉज वो बिल्कुल एक अलग डायमेंशन, बिल्कुल एक अलग आयाम, बिल्कुल एक अलग, यू नो, आप बिल्कुल अलग बातें कर रहे हैं, आपकी टॉपिक ही बिल्कुल अलग है. कि मैं एक लड़का हूँ, अगर मैं रैप लिखूँ कि अगर मैं एक लड़की होता, दैट्स टोटली फिक्शन. तो मैं उसमें क्या दिखाऊंगा कि मुझे क्या क्या फेस करना पड़ता. मैं एक लड़की होता तो मैं अपने आप को ड्रेसअप कैसे करता, मेरी सोच कैसे होती, मेरे बोलने का तरीका क्या होता, लोग मुझे कैसे देखते, या बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती जो मैं लोगों को बताता. लोग बिल्कुल एंटरटेनिंग वे में उसको लेते, और मैसेज भी जाता लोगों में कि अगर एक लड़की को क्या क्या चीज़ें झेलनी पड़ती हैं. सो एक रैप तो मैंने किया, एंटरटेनमेंट प्लस मैसेज भी किया. सो फिक्शनल कंटेंट आपको पता लग गया. फिर आता है अपना क्लब एंड पार्टी कंटेंट. क्लब एंड पार्टी कंटेंट यू ऑलरेडी नो, लाइक 4 बोतल वोडका का मेरा रोज का. सो हनी सिंह बोलेंगे तो क्लब और पार्टी रैपर, तो बहुत यू नो जो बहुत सक्सेस हासिल की जिन्होंने अपने क्लब और पार्टी कंटेंट से. सो it's like people are like, no, this is rap, this is only, this is rap. No, as a rapper you should be versatile. You should be doing club rap, you should be doing party numbers, you should be doing fictional content, you should be writing real life content. So as a rapper, you know, as an artist, we must have various, you know, क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे कि हमें बहुत विभिन्न प्रकार की बोले तो डिफरेंट, यार वर्सेटैलिटी बोलूँगा, एक जो वर्ड है मेरे पास, वर्सेटाइल. वर्सेटाइल आपको वर्सेटाइल होना, यू नो, ये चीज़ें जो मैं बोल रहा हूँ ये चीज़ें भी आप समझें. और फिर अपना आता है कि फिक्शनल हो गया. फिर आता है कॉन्शियस कंटेंट. कॉन्शियस का मतलब कहते हैं जो जागरूकता फैलाए चीज़, राइट. इट्स लाइक कि अगर मैं रैप कर रहा हूँ, लाइक मैं अपना एक रैप सुनाता हूँ, तो आपको समझ आ जाएगा कि वो कॉन्शियस रैप क्या है. ओके, टीवी मैं खोलूँ देखूँ कितने मरे यहाँ, हाँ उतने मरे वहाँ, है बर्बाद सारा जहाँ, दिखे तबाही मेरी नजर जाए जहाँ, प्यार और शांति मैं ढूंढूं जाके कहाँ. सो इसमें मैं क्या बता रहा हूँ कि अब मैं टीवी देख रहा हूँ, मुझे कहीं शांति नहीं दिख रही, वर्ल्ड दुनिया में लड़ाई चल रही है. सो इट्स लाइक अ सोशल, यू नो, रिप्रेजेंटेशन. मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ अपनी सोसाइटी को, जो देश दुनिया में हो रहा है, और उस
वो जो हो रहा है उससे मेरी क्या प्रतिक्रिया है, उसको लेके मेरी क्या सोच है, वो मैं व्यक्त कर रहा हूँ, वो मैं एक्सप्रेस कर रहा हूँ राइटिंग के जरिए। तो कॉन्शियस रैप ये नहीं है कि अगर आपको सोसाइटी में कोई प्रॉब्लम दिख रही है, यू नो इट्स लाइक यू, हिप हॉप जो बना ही था वो ऐसे ही बना था कि जब ब्लैक पीपल को सप्रेस किया जाता था, उनको उनका शोषण होता था, सो देन दे केम अप विद एन आंसर, दे दे यूज दिस फॉर्म ऑफ म्यूजिक, द रैप फॉर्म, टू एक्सप्रेस देयर एंगर, like rappers like Tupac, rappers like there are so many big rappers जिन्होंने कॉन्शियस रैप भी किया, और गवर्नमेंट को या फिर बोले तो जो वो ताकतें थी जो उनको दबा रही थी, उनके खिलाफ उन्होंने अपनी कहते हैं ना एक्सप्रेशन ऑफ स्पीच एंड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, तो वो म्यूजिक के थ्रू उन्होंने लोगों को अपना गुस्सा और अपनी सोच, अपना विजन दिखाया, लाइक वो किन चीज़ों से गुजर रहे हैं। तो दिस इज कॉन्शियस रैप, कॉन्शियस कंटेंट, ओके, कॉन्शियस फॉर्म, ओके। सो अदर वन इज लाइक बात करें तो it's like storytelling, okay. So what is storytelling? इतना आप सारे समझदार हैं जो भी देख रहे हैं, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं, like I'm telling a story, and जैसे हमने पढ़ा कि रियल लाइफ कंटेंट, और रियल लाइफ में और स्टोरी टेलिंग में क्या डिफरेंट है। स्टोरी टेलिंग जो है वो किसी भी चीज की, किसी भी स्टोरी पर हो सकती है, कि मैं एक आंटी से मिला और उन्होंने मुझे बातें बोली, तो वो जो मेरा दिन था वो कैसे गुजरा, वो पूरे दिन की स्टोरी बयान करूंगा, कहानी बयान करूंगा, दैट इज स्टोरी टेलिंग। मेरे साथ कोई वाकया हुआ कि स्कूल में मुझे लोग बुली करते थे, या मैंने किसी की हेल्प करी, लाइक या फिर और अच्छे से अगर मैं समझाऊं तो ओके, उन दिनों मैं बीएससी मैथ्स पढ़ रहा था, वो 2012 दिसंबर का टाइम था, काली दिनाली सुना फीवर 104 पर, पहली बार तब किया मैंने राइम था, 420 स्कूल दी किताब, काली दिनाली और एक तेरा प्यार, मेरे 16 MB रैम वाले नोकिया C2 में डाउनलोड करे थे मैंने गाने यही 4, बोहेमिया की प्रैक्टिस करी सारी रात, बनूंगा रैप स्टार, पास होगी बड़ी कार, मैं जागते सोते देखता था यही ख्वाब, फिर धीरे धीरे मैंने लिखना किया स्टार्ट, अफसोस तब लिखाई में था कुछ भी ना खास, सच कहूं तो वनबी थी मेरी जमात, रैपर बनने का सजाया ख्वाब, मेरा पूरा परिवार था इसके खिलाफ। सो इस रैप में मैंने अपनी स्टोरी टेल करी, मैंने बताया कि कैसे मैंने रैप शुरू किया, कैसे इट्स अ होल स्टोरी, आई एम टेलिंग माय स्टोरी, ओके। जरूरी नहीं है मैं अपनी स्टोरी बयान कर सकता, मैं किसी और की भी स्टोरी बयान कर सकता हूँ, तो दिस इज स्टोरी टेलिंग, यानी कि हमें कहानी बता रहे हैं। मैंने अपनी कहानी बताई और आप किसी की भी कहानी बता सकते हैं, और अपने आप को चैलेंज दें कि यार मैंने इस टॉपिक पर लिखना है, It's rap is not all about flexing, like I have car, I have jewelry, I have good jacket, I have cap, I have this, I have that. No, that is a form. That is a अगला जो फॉर्म आता है वो उसी के ऊपर है, कि जो फॉर्म है बैटल और ब्रैगडोशियो। जो वर्ड है ब्रैगडोशियो नया होगा बहुत सारे जो इंडियन रैप लिसनर्स हैं उनके लिए, मेरे लिए भी नया था जब मैंने सुना, आई वाज लाइक व्हाट इज दिस, सो इट्स लाइक ब्रैगिंग, आई एम ब्रैगिंग, कहते हैं ना शेखी बघाते हैं अपना, तो आई एम जस्ट ब्रैगिंग अबाउट समथिंग, ओके। तो कि मेरे पास ये है, मैं पहले गरीब था, मैं अमीर हो चुका हूँ, अब मेरे पास बहुत बड़ा घर है, और मेरे पास ये है, मेरे पास सोने की चेन है, इट्स ऑल अबाउट फ्लेक्सिंग, आई एम फ्लेक्सिंग व्हाट आई have earned, okay? So ब्रैगडोशियो में आप समझ गए क्या होता है, कि मैं ब्रैग कर रहा हूँ अपने बारे में, कि मैं ये, मैं वो, मैं ऐसा, मेरी सोच ऐसी, तुम जैसे रैपरों से बहुत अच्छा हूँ, तुम्हारी सोच बेकार है, मेरी सोच आईफिल टावर है, और तुम्हारी सोच गंदा नाला है, आई मीन समथिंग लाइक दैट, सो ब्रैग फॉर्म आपको पता लगे, ब्रैगिंग एंड फ्लेक्सिंग दोनों थोड़ा सा अलग है। ब्रैगिंग इज लाइक आई एम ब्रैगिंग अबाउट थिंग्स, और फ्लेक्सिंग भी वही है कहीं ना कहीं, तो दोनों को मैं
हल्का सा बहुत माइनर सा जहीन जो कहते हैं कि अंतर है दोनों में। और अब बात करेंगे बैटल रैप की, रैप बैटल की, क्योंकि मैं वहीं से आया हूँ। 3 साल मैंने रैप बैटल किया। तो रैप बैटल में भी सारी चीज़ें लाइक मैं फिक्शनल कुछ कंटेंट बना सकता हूँ, मैं अपनी लाइफ के बारे में बता सकता हूँ, और सामने वाला जो मेरे रैपर है उससे मैं बैटल कर रहा हूँ। तो मुझे सब ये दिखाना है कि मैं तुमसे कैसे बेटर हूँ। और कहीं ना कहीं हम बैटल ही कर रहे होते हैं म्यूजिक इंडस्ट्री में, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में। देयर इज अ साइलेंट बैटल गोइंग ऑन कि अगर 2 एक्टर्स हैं, दे आर नॉट बैटलिंग कि एज इन रैप बैटल हम करते हैं कि मैं यहाँ खड़ा हूँ, सामने रैपर खड़ा है, वो अपना राउंड बोलेगा, फिर मैं अपना राउंड बोलूँगा, नहीं। लेकिन देयर इज अ साइलेंट बैटल, एवरीवन इज ट्राइंग टू प्रूव himself or herself like I am the one, I am the one, I am the one, okay? So जो ये जद्दोजहद है, ये चीज़ों को अपने आप को बेहतर साबित करने की, दिस इज द फाइट, दिस इज द होल फाइट इज। सो बैटल रैप बोलने या म्यूजिक इंडस्ट्री में हम बोल लें, तो म्यूजिक इंडस्ट्री में भी सिंगर्स की हो रही है कि आपस में माइंड बैटल, लाइक आई वांट, और तब हमें पता भी नहीं है कि हम किससे हमारा वो है, उस बंदे को नहीं पता लाइक मैं किसको टक्कर देने की सोच रहा हूँ अपने माइंड में, राइट। आप अभी अगर सोच रहे हैं यार मैं इस बंदे से को टक्कर देनी है, तो जिसको टक्कर देनी है उसको नहीं पता। सो ये थोड़ा अलग है, जो रियल बैटल रैप है उससे हल्का सा अलग है। सो मैं इसीलिए बता रहा हूँ कि बैटल तो चलती ही रहती है लाइफ के अंदर। बैटल जो वर्ड है, लाइफ इज बैटल इटसेल्फ, ओके। सो हमने ये सारा कंटेंट, जो फॉर्म्स थी, जो टाइप था, वो सब सीखा, वो सब समझा, जो कि आप समझ के आप इन चीज़ों को अप्लाई कर सकते हैं अपने आप को वर्सेटाइल बनाने के लिए। दैट्स ऑल। और एक जो मैं सजेशन दूंगा एज एन एक्सपीरियंस आर्टिस्ट, और जो भी बिगनर्स हैं और जो भी बिल्कुल बड़ा लेवल अचीव करना चाहते हैं, कि कभी भी अपने आप को ये ना सोचें कि हमें सब आ गया है, या फिर अगर हम एक चीज़ में अच्छे हो गए तो इतना ही है, ओके। तो हमेशा ट्राई करें कि आप अपनी आर्ट को, आप जो भी कर रहे हैं उसको कैसे और बेहतर बना सकते हैं। अपने आप को सेटिस्फाई ना रखें कि मैंने लिख दिया वाह दिस इज द बेस्ट थिंग, वाह, नहीं। जस्ट रिवाइज करें उसको और रिवाइज करें, एक ये पहलू है। दूसरा पहलू ये है कि कई बार हम फील में बहुत अच्छी चीज़ें लिख देते हैं और उसको ओवरडू करने के चक्कर में हमारा म्यूजिक, हमारा रैप, हमारी लिरिक्स खराब हो जाती है। तो दोनों चीज़ें रखनी है। पहली चीज़ जो माइंड में रखनी है वो ये रखनी है कि कोई भी चीज़ आप बना रहे हैं तो उसको अनपका ना छोड़ें, उसको अच्छे से पॉलिश करके लाएं, पहली चीज़। और दूसरा जो उसी सिक्के का पहलू है वो ये है कि ओवरडू भी ना करें, ज़्यादा ओवर कुक ना करें किसी चीज़ को। अगर आप खाना बना रहे हो उसको ज़्यादा कुक कर देंगे तो वो खराब हो जाएगा खाना। सो सेम थिंग इज विद म्यूजिक एंड आर्ट के अगर हम कोई भी चीज़ लिख रहे हैं, बना रहे हैं, म्यूजिक क्रिएट कर रहे हैं, तो ज़्यादा भी वो करना इट्स लाइक वो उसकी वाइब को मार देगा, ओके। सो दोनों चीज़ों को आपको ध्यान में रख के अपने आप को आगे ले जाना है, लिखना है और कुछ अचीव करना है। और यार ये भी सीन है कि कहीं ना कहीं आपकी जो एक भूख होती है किसी चीज़ को पाने के लिए, लाइक व्हेन आई स्टार्टेड रैप देन इट वाज लाइक देयर वर ओनली फ्यू रैपर्स, दिल्ली की बात करूँ तो बहुत, एंड नाउ एवरीवन इज पॉपिंग, हर कोई एक लेवल पे है। आई एंड आई एम रियली हैप्पी कि माई स्ट्रगल हेल्प मी कि मैं आज लोग हमें जानते हैं या पहचानते हैं। एंड इफ यू आर keen to learn, keen to work hard, keen to improvise yourself, then
nobody can stop you. That's my message. ओके सो नेवर कभी काम चोरी नहीं करनी, कभी ये नहीं करना कि यार अब तो भाई बस आ गया जी बल्ले बल्ले, नो। ज़्यादा करें, ज़्यादा करें, ज़्यादा करें। डोंट जस्ट गिव 100%, गिव 200, 300, 400, 500। क्योंकि कहते हैं ना कि अगर तारों की सोचोगे तब आसमान तक जाओगे, अगर आसमान तक की सोचोगे तो उससे नीचे, सो आई होप ये जो भी सारी बातें हैं आप समझे होंगे, और वीडियो आप दोबारा से भी देख सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, दोबारा से देखें अगर कुछ समझ नहीं आया हो। और एक जो और बात बोलूँगा कि ये वीडियो जो है हेल्पफुल होगी और भी लोगों के लिए, तो इसके बारे में और भी लोगों को आप बताएं। नॉलेज बांटना सबसे अच्छी चीज़ है। सो दैट्स ऑल। हमने जो भी ये बातें की, आई होप आपको अच्छे से समझ आई होगी और आपने कुछ सीखा होगा आज मुझसे। या दैट्स ऑल।